सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद एहसन। मेरे साथ मौजूद होंगी साथी एंकर हुदा शाह। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने नैब कानून में बड़ी तब्दीली का फैसला कर लिया। हुकूमत ने नैब मुल्जिमान की जमानत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट को देने का फैसला कर लिया, जबकि नए नैब ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब का वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार भी खत्म करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमानत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वजारत कानून की जानिब से जो मुसवदा तैयार किया गया है उसमें ये कहा गया है कि चेयरमैन नैब के जो गिरफ्तारी के अख्तियारात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो मुसवदा है वजारत कानून की जानिब से तैयार किया गया है और इसमें ये भी कहा गया है कि जो पुराने खाते हैं वो नैब नहीं खोल सकेगा और जो 90 दिन का हिरासत में रखने का था नैब का अख्तियार और जो सब जेल करार दे दिया जाता था किसी भी मकाम को, वो भी अख्तियार अब नैब के पास नहीं होगा। और इस मुसवदे के मुताबिक जो रेफरेंस दायर होने के बाद अदालत जो है वो मुल्जिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी और एहतसाब अदालत जो है वो हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मुल्जिम से जमानती मचलके जो है वो भी तलब कर सकेगी। और मुसवदे के मुताबिक मचलकों के बावजूद अदम हाजिरी पर अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी और 50 करोड़ से जो कम की करप्शन होगी उस पर नैब अब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इससे कबल जो है नैब 10 करोड़ या इससे ज्यादा की करप्शन पर कार्रवाई कर सकता था, ताहम अब 50 करोड़ से कम जो करप्शन होगी उस पर नैब कार्रवाई नहीं करेगा। और इसके अलावा मुसवदे में ये भी बात कही गई है कि नैब जो है वो 5 साल से ज्यादा पुराने जो खाते हैं वो नहीं खोलेगा और टैक्स और लेवी के जो इशूज हैं वो भी नैब के दायरे अख्तियार में नहीं रहेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो अवामी अहदेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है उसके लिए माली फवायद। ठीक है इमानत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अगली खबर पर भी आपसे तफसीलात लेंगे। बताते चलें कि नैब कानून का मुसवदा मीडिया में आने के बाद वजीर कानून फारूक नसीम और मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर का लाताल्लुकी का ऐलान। फारूक नसीम का कहना है कि यह जाली मुसवदा है, अभी तो काम ही नहीं शुरू किया। शहजाद अकबर कहते हैं कि नैब कवानीन पर नजरसानी की जा रही है, मुसवदा फाइनल नहीं किया गया। इमानत, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जो मुसवदा है इसे वजारत कानून जो है वो लाइल्मी का इजहार कर रही है और ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत में नैब कानून में जो तरमीम है उसके दो जो ग्रुप्स हैं वो आमने सामने हैं। नैब जो आर्डिनेंस का मुसवदा है वो वजारत कानून ने तैयार नहीं किया, ये कहना है वजारत कानून का। और फारूक नसीम जो कि वजीर कानून है उन्होंने ये कहा है कि जो मुसवदा चला है, जो लीक हुआ है, ये वजारत कानून ने जारी नहीं किया, ये जाली मुसवदा है और वजारत कानून खुद जो है वो मुसवदा शेयर करेगी। ताहम ज़राए के मुताबिक जो तरमीमी आर्डिनेंस का मुसवदा जारी हुआ है वो पार्लिमानी अमूर अफेयर्स से जारी हुआ है, जिसको वजीर कानून जिसकी तरदीद कर रहे हैं और वजारत कानून भी इसकी तरदीद कर रही है। और हतमी जो होगा वो वजारत कानून का ये कहना है कि वो खुद जो है ये शेयर करेंगे। ताहम ये मुसवदा जो है पहले लीक होना, ये जो है वजारत कानून में इस हवाले से बहस जारी है और वजारत कानून का ये कहना है कि वो इस हवाले से जो अपना बयान है वो जारी करेंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अमानत, आपको बताते चलें कि सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब, पहले मुसवदा आया फिर इसकी तरदीद कर दी गई, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले भी वज़रा कई चीजों का ऐलान कर चुके हैं और ऐलान करने के बाद दोबारा से उन चीजों की तरदीद कर दी जाती है। इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहेंगे, हुकूमत क्या करना चाह रही है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कर दूं कि 24 न्यूज ने इस मुसवदे के हवाले से जो खबर दी है वो 100% दुरुस्त है। कल भी इस खबर का एक हिस्सा सामने आया था और आज भी डिटेल सामने आई है और यकीनन वजारत पार्लिमानी अमूर ने इस हवाले से काम किया है और काम जारी है, ये किसी से ढका छुपा नहीं। अब तरदीद इन्होंने शायद इसलिए की है कि बार बार ये फैसले करते रहे हैं और उसके बाद फैसलों को बदल देते हैं और इनको समझ नहीं आती कि चीजों को आगे कैसे लेके जाना है। फिर अपोजिशन के साथ इनको बैठना पड़ेगा, अगर कोई नया कानून बनाना है ऑन बोर्ड तो उनको लेना पड़ेगा ना। उसमें अब बुनियादी बात यह है कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात को ये खत्म करना चाहते हैं और पूरा जो नैब का एक ढांचा है उसे ऐसा एक हौज पौज सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें किसी को समझ में ना आए, हुकूमत जिसे चाहे उसे गर्दन से पकड़ ले। ये मामला पहले भी इसी तरह से है, ये जिसको चाहते हैं गर्दन से पकड़ लेते हैं। नैब में यकीनन जो एहतसाब हो रहा है वो इम्तियाजी बुनियाद पर हो रहा है, लेकिन इनको ये खदशात लाक हैं कि ये अगर कानून ऐसे ही रहा तो अल्टीमेट हम भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। अब तक जो इन्होंने तब्दीलियां करने की कोशिश की थी ऑर्डिनेंस के जरिए, उसमें ताजरों को और सरकारी अफसरान को इन्होंने नैब के दायराकार से बाहर किया था, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि सरकारी अफसरान जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें और ताजर कारोबारी एक्टिविटीज की तरफ आ जाएं।
और फोकस इनका ये रह गया था कि सियासतदानों में से भी मुराद है कि अपोजिशन या ऐसे ओपोनेंट जो हुकूमत के लिए मसला पैदा कर सकते हैं। देखें, अभी एक सबसे बड़े मीडिया हाउस के मालिक को न सिर्फ एक निजी मामले में पकड़ा गया बल्कि अब जेल भी भेज दिया गया है। तो ये जो नया मुसद्दा सामने आ रहा है, इस पर भी इनका अपना कंसेंसस नहीं हो पाता। ये चीजें तैयार करते हैं, जब ज़हीन सहाफी मेहनत करके मामले की तह तक पहुंचते हैं, मुसद्दा सामने ले आते हैं, तो फिर उसकी ये तरदीदें करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये बार बार बना रहे हैं। और यू टर्न लेना, बयान दे के मुकर जाना, पहले कुछ कहना बाद में कुछ कहना, तो ये तो एक आम चीज हो चुकी है इसमें, और वो तो क्लेम करते हैं। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, वफाकी हुकूमत ने नैब कानून में बड़ी तब्दीलियां की हैं, अहम फैसले किए हैं, क्या समझते हैं इनको? देखिए, मैं बहुत ही माजूद के साथ, मेरा तो बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मेरा ख्याल है क्योंकि ताखीर हो रही है, हुकूमत के जो बंदे हैं या हुकूमत के जो हवारी हैं या हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, हुकूमत के जो वुज़रा और मशीर हैं, अब क्योंकि उनकी बारी आने वाली है, जिस हवार का रुख बदलने की बात चेयरमैन नैब ने भी की थी, इसलिए ये ऑर्डिनेंस बना के उन सबको इसमें तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई है। जो अपोजिशन के साथ जिस किस्म का नैब ने रवैया इख्तियार रखा है, वही हथियार इस्तेमाल होने चाहिए, टूल उसी तरह से इस्तेमाल होने चाहिए जैसे अपोजिशन के खिलाफ हुए थे। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि चूंकि उनकी बारी आने के इम्कानात हैं, या अगर उनकी हुकूमत चली जाती है उसके बाद जो हुकूमत आएगी, तो उसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की हर मुमकिन कोशिश मुझे नजर आ रही है। अब बेल लेने का भी इख्तियार जा रहा है कोर्ट के पास। अब बेपनाह रियायतें हैं जो दी गई हैं उन लोगों को जिनके ऊपर आने वाले वक्त में हाथ पड़ने का खदशा है। 1 अरब से कम नैब जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकेगी। ये सब कुछ जो है ये अपने हमायतियों को, हवारियों को, इत्तेहादियों को, अपने मशीरों को, वजीरों को, दीगर जो एटीएम मशीन है उन सबको तहफ़्फ़ुज़ देने की एक कोशिश है। इस लॉ को मेरे ख्याल से बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर पास किया जाना चाहिए था। ये ऑर्डिनेंस के जरिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, मैं एज ए वन इंडिविजुअल मैं इसका मुखालिफ हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कोशिश है, मज़मूम कोशिश है। मैं इसके बारे में कोई हमायत का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक ऐसा कानून जो सिर्फ एक खास ऑब्जेक्टिव के हुकूमत के जो बंदे हैं उनके ऊपर कोई सख्त हाथ ना पड़े, क्योंकि अपोजिशन तो भुगत चुकी है। अब जितने मुकदमात कायम होने थे हो चुके हैं, जो कुछ उन्होंने जलीलो खार होना था अदालतों में हो चुके हैं। अब ये रहता किसके लिए दे रहे हैं? सिर्फ अपनी हुकूमती हमायतियों के लिए सब कुछ है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस कानून को किसी भी लिहाज से एक बेहतर कानून कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका, और नवीद चौधरी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद के अहले खाना भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सैयद अब्दुल रशीद के बच्चों और अहले खाना के दीगर 7 अफराद में कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हो गई। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मुत्तहदा मजलिस अमल के रुकन सिंध असम्बली हैं जो कराची के इलाके लियारी से मुंतखब हुए हैं। अब्दुल रशीद जिनके 7 बच्चे अहले खाना के अफराद हैं जो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इन खानदान के अफराद का जो है कोरोना टेस्ट लिया गया, उसके बाद में आज जो है उसकी तस्दीक की गई। 7 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सैयद अब्दुल रशीद खुद जो है कुछ रोज कबल कोरोना का शिकार हो चुके थे, इस वक्त आइसोलेशन में है, लेकिन आज फिर मजीद जो है 7 एक ही खानदान के अफराद जो है कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जिसकी जो है बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी कर दी गई है। आज़ाद, बहुत शुक्रिया। तो बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स 605 पॉइंट्स इजाफे से 33,000 की सतह उबूर कर गया है। इस हवाले से बताएंगे हबीब खान। जी हबीब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो है वो कारोबार के आगाज़ से ही तेज़ी देखी गई, जिसके बाद कारोबार के अख्तिताम पर जो है वो मार्केट में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, और मार्केट में एक बार फिर जो है वो 33,000 की सतह जो है वो आज एक हफ्ते से ज़्यादा के अरसे के बाद फिर बहाल हुई है। मार्केट में सरमायाकारों का जो मोराल है वो बहाल दिखाई दे रहा है। आज अगर बात की जाए 100 इंडेक्स के हवाले से तो 1.85% जो है वो इंडेक्स में आज इजाफा देखा गया। 6 अरब रुपये से ज़ायद मालियत के जो है वो शेयर्स के सौदे हुए। अगर शेयर्स के हवाले से बात करें तो शेयर्स तकरीबन 11 करोड़ जो है वो शेयर्स के आज जो है वो ट्रेडिंग रही दिन भर में जारी। 100 इंडेक्स की ज़्यादा से ज़्यादा जो सतह है वो 33,200 से ऊपर तक तजावुज़ की गई, लेकिन कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 33,125 की सतह पर जो है वो अख्तिताम पजीर हुआ।
जी ठीक है, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि मारूफ भारतीय अदाकार इरफान खान इंतकाल कर गए हैं। इरफान खान दिमाग के कैंसर के मर्ज न्यूरो एंडक्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साल इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके थे। बुलेटिन में आगे बढ़ें। ठुल में एहसास कफालत सेंटर पर अवाम का रश लग गया। गर्मी से निढाल एक बुजुर्ग को लाइन में जगह ना मिली तो वो जमीन पर ही सो गया। ठुल में एहसास कफालत सेंटर पर अवाम का रश लग गया, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। गर्मी है और गर्मी से निढाल एक बुजुर्ग को लाइन में जगह ना मिली तो वो जमीन पर ही सो गया। कोई इंतजामात प्रॉपर नजर नहीं आ रहे। ठुल में एहसास कफालत सेंटर है जहां पर अवाम का रश लगा हुआ है। तफसीलात जानते हैं, यासिर कंडरानी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ठुल के एहसास कफालत प्रोग्राम में जो है एक हुकूमत की जानिब से जो है ममता मोम के हवाले से जो है आगाह किया गया, जिसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ठुल के हाई स्कूल वन पर जो है इंतजामिया की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम का जो है सेंटर जो है कायम किया गया था। उस पर जो है तपती हुई धूप में जो है मर्द और जो खवातीन है वो रकम लेने के लिए वहाँ पर मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से जो है कोई भी मुस्तहिक खवातीन से जो है या मर्दों से जो है ऐसी कोई बहुत शुक्रिया आपका। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। गवर्नर सिंध से भी सबक ना सीखा। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने दौरा सियालकोट में कोरोना से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज कर दी। समाजी फासला रखा और ना ही मास्क पहना। गवर्नर सिंध से भी उन्होंने सबक ना सीखा। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने दौरा सियालकोट में कोरोना से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज कर दी। ना ही समाजी फासला रखा और ना ही मास्क पहना। टाइगर फोर्स की इफ्तिताही तकरीब थी जिसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शिरकत की। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और दौरे सियालकोट के दौरान कोरोना से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज किए रखा। मियाँ अशफाक से तफसीलात जानते हैं। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, सियालकोट में आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से पसूर रोड पर कायम 5 रोज में बनने वाले अस्पताल का दौरा किया गया। और लेकिन इन तमाम दौरों के दरमियान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किसी किस्म की ना खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, ना ही उनके साथ मौजूद दीगर सियासी काबरीन की तरफ से किसी किस्म की सियासी तदाबीर इख्तियार की गई हैं। एक तरफ हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कैंपेन बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है और उस पर बड़ी बजट खर्च किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कोरोना वायरस की सूरत हाल पर वीडियो पैगाम। कहा, यह तशवीशनाक बात है कि आज कोरोना के 404 केसेस सामने आए हैं। आज सबसे ज्यादा 8 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध में आज कोरोना के 200 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि 24 घंटे में मजीद 3729 टेस्ट किए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। कल तक मैंने आपको बताया था कि 48,061 टेस्ट हम कर चुके थे। पिछले 24 घंटों में हमने 3,729 टेस्ट किए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 51,790 यानी 51,790। कल तक 5,291 लोग इन्फेक्टेड थे। पिछले 24 घंटों में 404 लोग मज़ीद इन्फेक्ट हुए हैं, यानी जो हमने 3,729 टेस्ट किए हैं उसमें 404 पॉजिटिव आए हैं। और इस तरीके से टोटल तादाद इन्फेक्टेड लोगों की सूबा सिंध में 5,695 हो गई है। इसमें ये मैं आपको बता दूं कि कल जो हमने टेस्ट किए थे 10.8% लोग उसमें पॉजिटिव आए हैं। इस वक्त तक टोटल क्योर होने वाले की तादाद 1,169 है, 1,169। और पिछले 24 घंटों में 208 अफराद इस वबा से क्योर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 8 अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस वबा से। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब की जेलों में भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। शेखुपुरा की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों से मुलाकातें बंद हैं और मुस्तबा अफराद के कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं। तारिक मलिक की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में आने वाले हर कैदी को पहले 14 दिन आइसोलेशन में रखा जाता है और फिर जरासीम को स्प्रे करने के बाद उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। DHQ से उनका मेडिकल लेते हैं, वहाँ से उसके बाद हम इधर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सैनिटाइज करके उनको जेल एडमिशन करते हैं उनका।
कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कैदियों से मुलाकातें बंद कर दी गईं। कैदियों को हर हफ्ते फोन पर अहले खाना से बात करवाई जा रही है। जेल में अब 34 कैदियों के कोरोना की अलामात पर टेस्ट करवाए। ज़मीन और सीरान को मुकम्मल 100% लॉकडाउन किया। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ ने सैंपल लिए थे और रैंडमली सिलेक्ट किए थे, तो अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे तमाम सैंपल नेगेटिव आए हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम इदारों को हुकूमत के जारी करदा अहकामात के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाना है ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। तारिक मलिक, 24 न्यूज़, शेखू। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामी अमूर के इंचार्ज इमामी काबा अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने कहा कि जल्द ही कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा और एक बार फिर से उम्रा ज़ायरीन से मसाजिद की रौनक दोबाला होंगी। इमामी काबा शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने तवक्को जाहिर की कि जल्द ही सऊदी अरब से कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन हो जाएगा और दोनों मुक़द्दस मकामात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों को नमाजों की अदायगी की इजाज़त होगी और लोग तवाफ़े काबा करेंगे, जबकि उम्रा ज़ायरीन से भी दोनों मकामात जल्द आबाद होंगे। दूसरी जानिब सऊदी वजारत हज की जानिब से भी अपने ट्वीट में कहा गया कि उम्मीद है कि जिस तरह खादमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान कोरोना वायरस की रोकथाम पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हज से कबल हालात कंट्रोल में आ जाएंगे और हज बैतुल्लाह को आसानी के साथ अदा कर लिया जाएगा। कोरोना की जंग में फ्रंट लाइन डॉक्टर्स को सलाम। लंदन में पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर महमूना, जो कि कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करते करते खुद इस बीमारी का शिकार हुई, इंतकाल कर गईं। जब उनकी मैयत को लाया जा रहा था तो डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और जिंदगी के हर शोबे के अवाम ने उन्हें खड़े होकर खिराज अकीदत पेश किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी पर शुएब अख्तर की तनकीद की मजम्मत की। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एलामिये में कहा कि साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर की एडवोकेट तफज्जुल रिजवी पर तनकीद बिला जवाज है। तफज्जुल रिजवी पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर मेंबर हैं। तफज्जुल रिजवी ने बतौर वकील अपना फर्ज अंजाम दिया। किसी भी बार मेंबर या वकील पर बिला जवाज तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में कायम करंटीन मरकज में बिजली पानी की बंदिश और खुराक की बरवक्त अदम फराहमी के खिलाफ मरीजों ने एहतजाज शुरू कर दिया। मामला क्या है, अजमत अली शाह से जानते हैं। जी अजमत। जी बिल्कुल, खैबर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में कायम करंटीना मरकज में अवाम जो है वो सरापा एहतजाज होकर मुजाहिरीन के मुताबिक उनका कहना है करंटीना सेंटर में बर वक्त पानी, बिजली और खुराक जो है वो नहीं मिल रही, जबकि बर वक्त सैंपल भी नहीं लिए जा रहे हैं। साथ साथ मुझे ये भी कहना था कि टेस्ट मनफी आने के बावजूद जो है उन्हें घरों को छोड़ने पर नहीं छोड़ा जा रहा है और सिक्योरिटी पर मामूर जो पुलिस एहलकार हैं उन्हें ना खुराक दी जाती और ना ही हिफाजती किट दी जाती। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया। बताएं कि पंजाब पुलिस में कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 28 एहलकारों में कोरोना मसला। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जिस तरह दुनिया भर में कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी हालात जो है वो दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पंजाब पुलिस की बात की जाए तो अभी तक 28 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 11 लाहौर पुलिस के हैं, 5 पाकपतन के, 4 नारवाल के और 1 सीपीओ में रिपोर्ट हुआ है। सीपीओ में एक एडिशनल आईजी और उनकी फैमिली के भी मुकम्मल टेस्ट करवाए गए हैं, जिनकी अभी तक रिपोर्ट मसूल हो चुकी है और वो तमाम अफराद के नेगेटिव आए हैं, जबकि 15 मजीद जो पुलिस एहलकार हैं उनके टेस्ट आज शाम तक उनकी रिपोर्ट में पहुंचे हैं। एडिशनल आईजी ऑपरेशन। शुक्रिया अली आपका। कोट डीजी में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। फायरिंग से 1 नौजवान जाँ भाग जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इलाके में कशीदगी के बायस पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया।
कोटडीजी में ज़मीन का तनाज़ा हुआ जिस पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ और इस तसादुम के नतीजे में फायरिंग की गई। फायरिंग से एक नौजवान जाँ बाग हो गया जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है जबकि इलाके में कशीदगी के बायस पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।